सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी की याचिकाओं को टालने के पीछे किसका हाथ? नोटबंदी पर संविधान और न्यायिक चोट एवं सुप्रीम कोर्ट की बेबसी। क्या नोटबंदी की याचिकाओं पर होगा न्यायोचित कभी फैसला? सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी की याचिकाओं में भारतीय कृषकों और ग्रामीणों को कौन रखा हुआ है न्याय से वंचित? लो, अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी चला गया छुट्टी पर। सुनवाई के दौरान नोटबंदी की सुनवाई के दौरान दिनांक 5/12/2016 को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया छुट्टी पर चला गया और सुनवाई को आगे टालने पर मजबूर किया गया। कभी प्रधानमंत्री, कभी वित्त मंत्री, कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, तो कभी क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट भारतीय कृषकों और ग्रामीणों को न्याय से नहीं रखा हुआ है वंचित। तो क्या ये चांडाल चौकड़ी वाली नोटंकी नहीं है? कब होगी याचिकाओं पर न्यायोचित सुनवाई और फैसला? तो फिर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज थे, उन्होंने चेतावनी दी कि नोटबंदी मुद्दे पर कभी भी भड़क सकते हैं दंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, भड़क सकते दंगे, सही साबित करवाने के लिए तो नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान छुट्टी पर चले गए और निरंतर याचिकाओं की सुनवाई को टालते जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत सरकार से तो साठगांठ नहीं कर चुके हैं, या फिर भारत सरकार की छवि धूमिल करने के लिए नोटबंदी पर सुनवाई को लगातार टालते हुए छुट्टी पर चले जाने का प्रमाण? देश में दंगे भड़काने की प्रासंगिकता को जीवंत नहीं कर रहे। आज देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों जजों की नियुक्ति पर लड़ रहे हैं। उन दोनों की लड़ाई, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की आपसी लड़ाई में कहीं भारतीय किसान और कृषक तो नहीं पीस रहे? तो क्या केंद्र सरकार एवं भारत सरकार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर महाभियोग प्रस्ताव लाने का दबाव तो नहीं बना रही है? तो क्या विपक्ष चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर महाभियोग प्रस्ताव लाकर भारतीय ग्रामीणों और कृषकों को न्यायोचित न्याय दिलवाएगा? यहाँ पर भारतीय ग्रामीण कृषक और ग्रामीण समाज परेशान हो रहा है और उनकी याचिकाओं, लेटर पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही, उसको बराबर निरंतर टाला जा रहा है। कभी केंद्र सरकार टाल रही है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस छुट्टी पर चले जाने से अगली सुनवाई किए जाने पर मजबूर करवा रहा है।